नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आज सभी जो है आपके मेंस एग्जामिनेशन से फ्री हो रहे हैं। तो एक अच्छी बड़ी बात भी है कि आप बहुत रिलैक्स भी फील कर रहे होगे और सोच रहे होगे कि यार यहाँ घूम कर आएंगे, यहाँ घूम कर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 4 5 दिन की आप छुट्टी मना लो, ठीक है, घूम कर आ लो, घर से आ जाओ और फिर उसके बाद में 28 अप्रैल प्रीलिम्स फिर सामने है और लग जाइए उसकी तैयारी में, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा आपने मेंस पढ़ा है तो एटलीस्ट जो पुराने टॉपिक है न्यू सिलेबस में वो तो आपको याद ही होंगे। बाकी अभी आपको नया सिलेबस भी डिकोड करना है और सारी चीजें हैं, है ना। तो जब तक अंततः आपको पोस्ट नहीं मिल जाती, पीएससी का पीछा छोड़ना नहीं है भैया, है ना। और चलिए बात करते हैं आज अंतिम पेपर को कुछ साक्ष्य के साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं अभी नोटिस कर रही थी कि मैं सिंपल पेपर डिस्कशन करवा रही हूँ तो बच्चों का कहना ये था कि यार इनके नोट से आया, इनके नोट से आया। तो चलो मैंने भी सोचा कि चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मेरे नोट से पेपर 5 और 6 आया कि नहीं। कल हमने पेपर 5 का डिस्कशन भी किया था, वो भी पूरा का पूरा जो पेपर 5 है, इवन अनुवाद वाला पोर्शन, बाकी तो पूरा पेपर 5 इजी आया, मैं उसका ज्यादा वो नहीं बोलती, ठीक है। और आप इस बोलना चाहिए ऑनलाइन की शिक्षा पद्धति में, और आज निबंध में भी आ गया जो हमने बोला था एक चुनौती है कि हमको बार बार प्रूफ या एविडेंस देना पड़ता है, और हमने आज पूरे प्रूफ और एविडेंस आपके सामने रखा है और मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं, ठीक है। अगर आपके पढ़ाई में से आ रहा है, अगर वर्ड टू वर्ड छप जा रहा है तो बात तो है भैया। तो चलिए आज प्रूफ के साथ बात करेंगे पेपर डिस्कशन की, क्योंकि अंतिम पेपर डिस्कशन और पेपर 5 भी अनुवाद वाला अभी भी यूट्यूब पे रखा हुआ है, जाकर देख लीजिए। पूरे 35 में से 35 नंबर का छपा हुआ है अनुवाद, वर्ड टू वर्ड सब फ्री में यूट्यूब में डला हुआ है, जाकर देख लो। देखते नहीं हो फिर उसके बाद रोते हो कि यार अनुवाद परेशान कर रहा है, ठीक है। और आगे भी अनुवाद का वेटेज बहुत रहेगा। तो चलिए जी, पेपर 6 निबंध लेखन और प्रारूप लेखन का है। तो बात करते हैं इस पेपर 6 में कि जो 1000 शब्दों का निबंध था वो काय से आया, और फिर बात करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था वो आया कि नहीं आया, ठीक है। सबसे पहले आया मादक पदार्थों का सेवन, कारण और निवारण। ज्यादातर बच्चों ने यही किया होगा या ग्लोबल वार्मिंग किया होगा। तो दोनों ही प्रश्न अगर आप बहुत ध्यान से देखें, दोनों ही प्रश्नों की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो जी। ये मैंने, क्योंकि उस दिन हमारे पेपर का टाइम हो रहा था और बहुत टाइम नहीं था, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर हैंड रिटन एक स्टूडेंट से लिखवाया था कि भैया इसमें ये शामिल कर देना मादक पदार्थों का सेवन और उसका दुष्प्रभाव। ये साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा है जी। अगला आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो भारत राष्ट्रीय आंदोलन हमने एक देखा था, ये भारत की मौलिक एकता, सीधे सीधे प्रश्न आया है। अब थोड़ा सा प्रश्न को इसने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हमने यहाँ पर अंदर में ये चीज को कवर किया था। और जूम करके बताऊं क्या जी, दूसरा निबंध भी आ गया, ये रहा, ये भारत की मौलिक एकता। और यहीं पर हमने इसी टेस्ट में, क्यों उधर देख रहे हो, लो ना, हमने हमारी टेस्ट सीरीज में भी पूछ लिया मादक पदार्थों का सेवन दुष्प्रभाव और उसका यहाँ पर क्या समाधान, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न अगर आप एक ही टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते महज 299 रुपए का, तो पूरा का पूरा निष्कर्ष प्रस्तावना के साथ आपको पूरा पूरा निबंध मिल जाता, ठीक है। तीसरा प्रश्न आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, कारण एवं दुष्प्रभाव। अब इतने भी ज्यादा प्रश्न नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है जब चारों ऑप्शन बैठ जाते हैं, तो कि भैया अटेम्प्ट कौन सा करें। ये देखो भैया, दूसरे ही नंबर का पर्यावरण में हमने क्या बोला था, इसको जूम करके बताऊं क्या। पर्यावरण में हमने बोला था कि जो ग्लोबल वार्मिंग वाला पोर्शन है उसको सेकंड नंबर में क्या करना, तैयार करना। और पहला बोला था पर्यावरण प्रदूषण। रुचि धर्मन पाठशाला की पीडीएफ हाथ से लिखकर सेंड करी थी, क्योंकि टाइपिस्ट उस दिन भाव खा रहा था, ठीक है। तो भैया सोचा बच्चों के पास कंटेंट तो जाना चाहिए, कंटेंट तो जाएगा बच्चों के पास में। अब आपको ज्यादा ही स्मार्ट तरीके से चाहिए कि टाइपिंग और ये, तो भैया कभी कभी हम इस चीज को गौण मानते हैं रेदर देन कंटेंट। तो ये मैंने हाथ से लिखवा कर ये कंटेंट आपके पास पहुंचाया था। दूसरा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यूट्यूब में भी हमने बात करी थी कि पर्यावरण पर इस बार प्रश्न आने की संभावना है, और ये आउट टॉपिक था, कोई बड़ी बात नहीं है। मादक पदार्थों का सेवन दुष्प्रभाव, भूमंडलीकरण एवं हिंदी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो हिंदी वाला पोर्शन है नेक्स्ट उसमें शामिल करी होगी मैंने पीडीएफ, ये रहा यहाँ पर कहीं, ठीक है। ये
तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में या भाषा से संबंधित प्रश्न जो है वो जरूर आएगा। अभी भी YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वीडियो डला हुआ है, आप उसमें जाकर देख लेना। मैंने आपको बोला था कि राजभाषा के रूप में या वैश्विक पटल पर हिंदी या फिर ये स्टेटमेंट था, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा। YouTube पर फ्री में वीडियो डला हुआ है, अगेन बोल रही हूँ, देख लो। चारों के चारों प्रश्न आए। अब मुद्दा ये उठता है कि बच्चों ने कौन सा अटेम्प्ट किया। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल टॉपिक अगर रहते हैं और ट्रेडिशनल टॉपिक अटेंड करते हैं तो ट्रेडिशनल नंबरिंग भी होती है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप कई बार ऐसे टॉपिक अटेंड करते हैं जो दूसरा अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो इसमें आपको 2-5 नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो निबंध में अटेम्प्ट करने के भी नंबर होते हैं और बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, निष्कर्ष, प्रस्तावना और ये कौन सा आप लिखोगे तो ज्यादा प्रभावशाली डालेगा, ये सारी चीजें मैंने मेरे बच्चों को सिखाई है। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा बच्चों ने ग्लोबल वार्मिंग, कारण और परिणाम और मादक पदार्थों का सेवन वाला प्रश्न अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा जो आया था वो लघु निबंध आया था। ठीक है, अभी देखिएगा वीडियो बड़ा है और मैंने बोला था कि बेटा ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको इस बार। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेडिशनल टॉपिक पूछेगा। साफ साफ स्टेटमेंट था कि आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर के निबंध में परेशान मत हो, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों में जो ट्रेडिशनल आपके सिलेबस के टॉपिक है उनको उठाकर पूछ रहा है और इस बार भी उसने वही किया है। देखिएगा, जो हमारे टॉपिक के अंदर से आया था, ये देखिएगा वैश्विक स्तर पर हिंदी यहाँ पर भी शामिल हो गया है ना, ये लिखा है मैंने। ठीक है, ये आया हुआ है, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बेरोजगारी, कारण और निवारण, ये भी प्रश्न आया है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, चुनौती और संभावना, ज्यादातर बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है और ये वाला हमारे में से नहीं फंसा, ये हमने नहीं करवाया था इस वाली टेस्ट सीरीज में, लेकिन बात जरूर होते रहती है इस बारे में। ठीक है, कि बदलते परिवेश में संतान के प्रति माता पिता की भूमिका, ये बात जरूर हुई थी, लेकिन ये डायरेक्ट प्रश्न हमने नहीं पूछा था तो और ज्यादातर बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन 3 जो प्रश्न है वो सीधे सीधे टेस्ट पेपर से फंस गए हैं, सीधे सीधे। और चलिए, निबंध की बात तो आपको लगती होगी ठीक है मैडम, कौन सी बड़ी बात है, तो नोबेल पुरस्कार दें क्या आपको? आपकी क्लास में से फंस गया तो मत दो भैया। ठीक है, चाहिए भी नहीं, आपका सिलेक्शन चाहिए बस। अब देखना, सिलेक्शन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका ये जो लेटर राइटिंग वाला पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा भैया, लगता है पीएससी के पास सीधे सीधे रुचिधर्मन पाठशाला के नोट्स चले गए थे कि कुछ तो पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो था लेटर राइटिंग को कॉपी कर दिया गया था। इस बार भी यही हुआ है, वर्ड टू वर्ड। इवन कार्यालय का नाम तो बदलते भैया, कार्यालय का नाम भी नहीं बदला है। पिछले बार प्रूफ नहीं दिया था तो आपको यकीन नहीं हुआ था, इस बार प्रूफ देती हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रदेश के वित्त विभाग की ओर से समस्त शासन सचिवों को एक परिपत्र भेजिए जिसमें राजकीय व्यय में मितव्ययिता का आदेश है। ठीक है, पक्की बात, प्रतिलिपि जरूर लगाना बोला था इसमें। लो भैया, प्रूफ के साथ मैं देती हूँ। पहले प्रश्न पढ़ो। प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को राजकीय व्यय में मितव्ययिता पर एक परिपत्र का प्रारूप तैयार करे। कितने सारे प्रश्न करवाए थे और पहले ही नंबर का, कौन भेज रहा है, कौन भेजा जाएगा, क्या विषय है, प्रतिलिपि कैसे बनाओगे, और ये रहा उसका मॉडल आंसर। ठीक है, तो अब ये मॉडल आंसर ये बच्ची ने करा हुआ है, फिर उसके बाद मॉडल आंसर मैं करवाती हूँ। दूसरा प्रश्न आया था बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, इवन प्रश्न तो चेंज कर देता, ये अथवा वाला यही बता देती हूँ। शासकीय पत्र लिखने के लिए आया था, ये रहा, बस हमने जिला बनाया था, गुना जिले में हमने बाढ़ लाई थी, तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 3 पैरा में बहुत अच्छे से लगाया था, एनजीओ और वो ये सब गठित करके, और कैसा लिखना होता है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। तो अभी हम आंसर राइटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये पढ़ के जाते तो पहला लेटर, दूसरा लेटर और तीसरा प्रतिवेदन वाला जो पोर्शन है आपका, सीधे सीधे संगोष्ठी वाला जो है, विश्वविद्यालय वाला, सीधे सीधे तीनों के तीनों लिख कर आ जाते हैं, पूरा का पूरा, क्योंकि ये क्लास के टॉपिक के अंदर से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो मैं इसको मानूंगी भैया कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई, क्योंकि बच्चे इतने खुश होकर, मैडम ऐसा लग रहा था कि क्लास नोट्स में से प्रश्न आ गए पूरे उठ के, तो आ गए जी, आ गए। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता आता, चलो अनुस्मारक टॉपिक में अनुस्मारक पढ़ा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुस्मारक का क्वेश्चन भी, क्योंकि मुद्दा क्या उठता है पता है कि इसके अंदर कंटेंट क्या लिखना है वो पता नहीं होता, एक पैरा लिख पाते हैं और उसके बाद तोते उड़ जाते हैं, और लेटर राइटिंग के लिए 3 पेज दिए होते हैं, हमारा एक ही नहीं भरता। तो अगर ऐसे पकू पकाए आ जाते तो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, एक शासकीय पत्र, सेम यही
शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार करिए जिसमें भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सीधे सीधे प्रश्न उठकर आया, सीधे सीधे पूरा का पूरा कंटेंट चिपका देते। ठीक है, दो अलग अलग करे थे। अगला, ये प्रतिवेदन में बस यहाँ पर जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय कर दिया है, मैंने इसकी जगह मोती तबेला करवाया था, बस इतना डिफरेंस है। हुए राष्ट्रीय संगोष्ठी पर एक प्रतिवेदन लिखिए, सीधे सीधे उठकर चला गया राष्ट्रीय संगोष्ठी का, एक वर्ड भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बस तुम जहां पर मैंने देवी अहिल्या लिखवाया है और वो एक मोती तबेला वाला लिखा है, नीचे वाले में मोती तबेले को बताऊंगी अनुस्मारक में, वो आपको कहा क्या लिख देना था, बस कार्यालय का नाम चेंज कर देना था। इसमें मानूंगी जी, थोड़ा सा स्कूल का नाम हो गया, लेकिन उसके बाद भी पूरा आया। स्वयं को श्रम विभाग भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश सरकार का निदेशालक मानते हुए, ठीक है, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर को एक अनुस्मारक लिखिए जिसमें यह उल्लेख है कि उन्होंने तदर्थ नियुक्ति अनुदेशों की सूची प्रस्तुत नहीं करी है। संदर्भ का रोल था, संदर्भ आपको ये बताना था। तो इस प्रकार आज का वर्ड टू वर्ड एक एक जो है, ये वाला वर्ड टू वर्ड आ गया तो अथवा में था ना, ठीक है, ये भी आया है। अनुस्मारक तो मैंने आपको प्रथम अनुस्मारक, द्वितीय अनुस्मारक और तृतीय अनुस्मारक तीनों करवाए हैं, जो आगे के लिए और इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बार इजी अनुस्मारक पूछा है, लेकिन अथवा में प्रतिवेदन पूछा गया है, प्रतिवेदन पूरा क्लास से आया, ये दोनों अथवा पूरे के पूरे जो है क्लास से आ गया और निबंध भी क्लास से। तो मुझे लगता है कि आपका भी पेपर अच्छा गया होगा, आपने जहां से भी पढ़ा होगा उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। याद रखिएगा, पेपर 5 और पेपर 6 जो रहते हैं बड़े इजी लगते हैं, और अगर मैं बार बार कहती हूँ अगर आपको इजी लग रहा है तो पेपर 5 अगर आपको इजी लग रहा है तो इजी की परिभाषा ठीक कर ले, मिनिमम 150 अबव, और बहुत इजी लग रहा है तो 170 ले आओ ताकि 1 2 3 का कवर यहाँ पर हो। और पेपर 6 अगर इजी लग रहा है, क्योंकि बड़ा इजी लग रहा है ये भी, ठीक है, और क्लास से आया, मैं मेरे बच्चों को भी बोल रही हूँ, जब ये क्लास से आ रहा है ना बेटा, तो किसी भी कंडीशन में 60 के ऊपर नंबर चाहिए, क्योंकि पूरा क्लास का आया है। याद रखना, अगर तुम्हारे 60 के नीचे नंबर आए तो क्या होगा। गॉट इट बेटा। राइटिंग अच्छी रखना है, अशुद्धि नहीं रखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, निबंध में निष्कर्ष और प्रस्तावना पर जोर देना है, और लेटर राइटिंग में आपको पहले सबसे पहले फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग के बाद में कंटेंट, क्योंकि 3 पेज नहीं लिखते बनते हैं लोगों को, तोते उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का पेपर था जो ऑन एवरेज बच्चों का कहना यही था कि मैडम बढ़िया आया था, बहुत अच्छा आया था, बस प्रतिवेदन थोड़ा सा लगा या लेटर राइटिंग में परेशानी गई, तो ये नॉर्मल बच्चों का कहना है, लेकिन रुचि धर्मन पाठशाला का जो स्टूडेंट रहा होगा उसे भी बिल्कुल परेशानी नहीं गई। क्यों परेशानी नहीं गई? क्योंकि क्लास के छपे छुपाए जो लेटर हैं वो आ गए, एक अथवा में एक आ गया तो बच्चे ने वही अटेम्प्ट किया, तो यहाँ तो तीनों चारों सब बैठ गए। ठीक है, तो ये वाला अटेम्प्ट किया, ये वाला अटेम्प्ट किया, जो भी अटेम्प्ट किया है नंबर मिलने तय है सर जी, क्योंकि पूरा फॉर्मेटिंग पका पकाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप रुचि धर्मन पाठशाला से पेपर 5 और पेपर 6 का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार मैं आपको बता दूं कि रुचि धर्मन पाठशाला के पेपर 5 और पेपर 6 के कोर्स को आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हमने पूरा जो है पेपर 5 और पेपर 6 जो है वो कवर करवाया है। यहाँ पर देखें, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 5 और पेपर 6 दोनों का कॉम्बो बैच हमारे पास में अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने क्लास पीडीएफ बताई है और ये जो प्रश्न आए हैं बताया है, ये हमारे क्लास नोट्स के ही हैं, है ना। एक भी सिंगल प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं गया है, चाहे वो अनुवाद का हो चाहे किसी, ठीक है। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी आगे वाले मेंस एग्जामिनेशन की कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, नॉट इवन पेपर 5 और पेपर 6, जो भी टॉपिक आपका पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ पर पीएचडी करने के उद्देश्य से या बहुत बड़े मास्टर बनने के उद्देश्य से आए हैं तो शायद वो मैं नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके लिए ज्ञान अभी भी बहुत सारा सीखना बाकी है, क्योंकि अथाह भंडार है। लेकिन एमपीपीएससी में सिलेक्शन चाहिए, और जो पेपर यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ उस पेपर में जितने नंबर मैंने बोला है उतने नंबर अगर आपको चाहिए तो आप ट्रस्ट करके रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए 9 से 10 डेली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रुद्राणी सीरीज चल रही है लाइव, जिसमें 3 बार प्रीलिम्स के जो कोर्स हैं उसको मैंने पूरा करवाया है।
और ये बिल्कुल कॉन्क्रीट सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो इसका लाभ यूट्यूब से ले सकते हैं। और रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप विजिट करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम उसमें दिए गए हैं, चाहे वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस की आंसर राइटिंग स्किल्स हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। तो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट इसके रिजल्ट के लिए और 28 अप्रैल को होने वाली प्रीलिम्स के लिए। और 2-4 दिन बढ़िया आराम करो, रिलैक्स करो और फिर से तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।